देखिए 39 का प्रश्न क्या कहता है, इसको देखते हैं हम लोग। आइए 39 में प्रश्न में देखिए चित्र दिया हुआ है, तो हम लोग पहले जैसा चित्र दिया हुआ है वैसा चित्र हम लोग भी क्या करेंगे, यहां पर बना लेंगे। तो बना लीजिए। देखिए एक वर्ग के आकार की आकृति है ना, ये वर्ग हो गया। वर्ग के चारों कोण पे देखिए क्या है, एक काटा हुआ भाग है। अब ये क्या है हम आगे बताएंगे, है ना। और बीच में इसका एक वृत्त है, ठीक। अब वृत्त मेरा टेढ़ा हो गया है, आप लोग भी टेढ़ा नहीं बनाइएगा, जितना हो सके सीधा बनाने का गोला बनाना है। कहता है कि ये जो भी है, अब आप देख चित्र में जैसा है, पहले मैं आपको वो कर देता हूं। ये रंगा हुआ जो भाग है ना, बोल रहा है कि आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अब हम प्रश्न पढ़ के सुना देते हैं। कहता है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के चतुर्थांश काट लिए जाते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर है वर्ग का भुजा, तो माने अगर माप की मैं बात करूं तो यहां से यहां ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक। और वृत्त की त्रिज्या तो बताइए, ये केंद्र होगा, कल भी बताए थे, है ना। तो ये त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना, 1 सेंटीमीटर। सब का एक एक ही है, ठीक है, सब का एक एक ही त्रिज्या है। और बीच वाला जो वृत्त है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो चित्र काट लिया जाता है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माने क्या, इसको छायांकित भाग भी हम इसलिए बोले थे कि बोला कि ये सब इसमें से काट के हटा दिया, माने ये 4 गो त्रिज्या खंड हो गया, है ना। और ये बीच का भाग वृत्त काट के हटा दिया। तो अब बोलता है कि जितना भाग बचा हम उसको रंग दिए हैं, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसमें आप देखिए कि ये जो त्रिज्यखंड वाला बात है, पहले सबसे बड़का क्या है, हम लोग को अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम लोग घटा देंगे तो शेष का क्षेत्रफल बच जाएगा ना। आइए हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है, वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर हो गया, तो भुजा कितना है, 4 का स्क्वायर, माने कितना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए इसमें वृत्त के चतुर्थांश बोला है, तो चतुर्थांश का त्रिज्या दिया हुआ है। देखिए वृत्त के चतुर्थांश का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो हम इसको वृत्त का इसको त्रिज्यखंड मान लें। तो बताइए आप, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये कितने त्रिज्यखंड का है, 1 त्रिज्यखंड का। कितने त्रिज्यखंड का, 1। तो हमको कितना का चाहिए, 4। तो हम लोग यहां लिख दें 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर 4 से गुना भी करना पड़ेगा, बताइए हमको। तो पाई आर स्क्वायर थीटा जो है ना, तो आप पाई को या तो लेने के लिए नहीं बोला है, तो आप 22/7 भी ले सकते हैं। तो ले लीजिए आप इसको, 22/7 गुना में ये 360 गुना 1 गुना 1। अब थीटा का मान 90 डिग्री जान चुके हैं, और गुना में ये 4। बताइए 90 चौका 360 खत्म। तो ये क्या बच गया, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी वृत्त बचा हुआ है, बताइए वृत्त का व्यास दिया हुआ है ना, वृत्त का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर, है ना। तो आर बराबर 2/2, तो आर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं ना कि आर निकालने के बाद हम लोग कोई भी चीज का काम करते हैं। अब बताइए आप, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना, 22/7 गुना 1 गुना 1। तो क्या हुआ ये, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब आपको इस प्रश्न पर चलना है। जो प्रश्न बोला है शेष भाग का क्षेत्रफल हो या छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो, किताब में है शेष भाग का क्षेत्रफल, है ना। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पूरा क्या है वर्ग, पूरा क्या है तो वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ, अब माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अब माइनस इस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल। आप बताइए हमको वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, 16 सेंटीमीटर को अभी छोड़ देते हैं, है ना। त्रिज्यखंड 4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 22/7 और माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल 22/7। ऐसा करते हैं कि पूरे का लघुत्तम ले लेते हैं 7, कोई दिक्कत नहीं। 16 सत्ते, अरे इसके बच्चे में कुछ नहीं था, एक ना, 1 सत्ते 7, 16 सत्ते 112 माइनस में 22, अब माइनस में 22 क्या हो जाएगा 112 माइनस 44, 22 बटे में 7। बताइए 12 में से 4 गया तो 8, कितना बचा ये 10, और 10 में से 4 गया तो 6, अब बटे में कितना 7। अब इसको 7 से आप भागा दे देंगे तो 7 9 63, 7 9 63, कितना बचा 5, दशमलव दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 50, तो 7 सत्ते 49, फिर 1 बचा तो 1, अब छोड़ दीजिए क्या आया 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 9.71 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारिए, चलिए 40 नंबर, में देखिए इसका भी जो आकृति है ना वो बना हुआ है, तो पहले हम लोग उस आकृति को बना लेते हैं। देखिए क्या बात है चंदा, हंस रही हो ज्यादा, ठीक है। एक ऐसा है और फिर एक ऐसा है, ओ अच्छा से बनिए। यहां पर देखिए कि बोल रहा है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, नाम दिया हुआ है ORSP और यहां पर है Q, ठीक। और देखिए इसका भुजा का माप दिया है, कुछ भाग इसका रंगा हुआ है ना। तो हम लोग भी इस भाग को रंग दिया है बुक वाला, तो हम लोग भी क्या करेंगे रंग दिए, पानी नहीं समझना है इसको, ठीक, रंग दिए, हाँ कलर किए हैं, घर है। अब जो माप दिया हुआ है वो माप लिखिए। देखिए यहां से यहां जो दिया हुआ है माप वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक। और ये पूरा जो दिया हुआ है वो है 21 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा कि सर ये क्या बात हुआ, ये क्या दिया हुआ है ना। देखिए कहने का मतलब है कि यह एक त्रिज्यखंड आप लोग को नजर आ रहा है ना। तो देखिए इस त्रिज्यखंड में 2 गो त्रिज्यखंड है, एक है ORS, अब ये मत समझना कि सर गर्मी नहीं है कि ORS का घोल पिएंगे, ORS, और ये क्या है OPQ, 2 गो है। तो आपसे पूछा है कि ये जो रंगे हुए भाग है ना उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, बड़का वाला का पहले निकाल लेंगे और छोटका वाला को भी निकालेंगे। अब बड़का में रंगा सादा दोनों है ना, तो रंगा हुआ में से सादा हुआ को जो घटा देंगे बड़का में से, तो क्या बचेगा सिर्फ रंगा हुआ बच जाएगा। तो छोटका का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बड़का का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग यहाँ पे पहले दिया क्या हुआ है, देखिए OR बराबर 7 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है OP बराबर 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, पहले हम लोग ज्ञात करेंगे त्रिज्याखंड ORS का क्षेत्रफल, किसका, हाँ त्रिज्याखंड ORS का क्षेत्रफल। इससे सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सूत्र क्या होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360, तो सूत्र वहीं लगेगा। अब सबका मान रख दीजिए आप,
तो बताइए पाई का मान क्या होता है? 22/7। नीचे में ये 360 दे दें गुना आर का मान, देखिए छोटका का निकाल रहे हैं ना, तो क्या होगा 7 गुना 7। थीटा का मान 30 डिग्री। इस बार 90 नहीं दिया हुआ है, वर्ग नहीं है कि 90 हो जाएगा। समझ में आया? बताइए आप, 7 से 7 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 से 12 बेर में, समझ रहे हैं ना, 11 बेर में ई खत्म, 6 बेर में क्या हुआ 11 सत्ते 77, 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो छोटका का आ गया। अब आइए त्रिज्यीय खंड किसका लिखिएगा? त्रिज्यीय खंड OPQ, OPQ का क्षेत्रफल। तो OPQ, फिर सूत्र तो वही लगेगा, पता है आपको। अच्छा, इसको एक काम करते, इसको बड़का आर मान लेते हैं, है ना, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। अब आप मान लिख दीजिए सबका। तो बताइए पाई का मान गुना में 360, आर का मान 21 गुना 21 गुना में 30। बताइए 7 तिया 3 तिया। अच्छा नहीं समझ में आया तो बताइए 0 से 0, 3 से 12 बेर में, 3 से 11 बेर में, 2 बेर में, अब सॉरी ये अब नहीं कटेगा, है ना। तो क्या बचा आपके पास? 21 और 11। 21 11 को गुना की, देखिए 11 1 11, हाथ में 1, 11 दूना 22, 1 23, अब बट्टा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न आपसे बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? तो लिखिए यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? हाँ त्रिज्यीय खंड OPQ, गलते बोलते हैं, का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यीय खंड ORS का। अभी तुरंत बताए थे, सिंपल सी बात, या थोड़ा और दिमाग लगा सकते हैं कि बड़का में से छोटका घटता है यही ना, तो बड़का ही था, इसमें छोटका घटेगा ना, छोटका में से बड़का नहीं घटेगा। घटाइए, बताइए क्या है? 231/2 माइनस 77/6। लघुत्तम कितने? 6, द्वितीय 6, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 दूना माइनस 77। बढ़ाइए आगे, 13 में से 7 गया तो 8 में से 7 गया तो 1, आइए कितना? बट्टे में 6। लगाइए भागा, वैसे 2 से भी एक बार कटेगा ना, क्योंकि अंतिम में कितना है 6। अगर भारी लगाए तो 2 से काट दीजिए, 308 दूना 616। ठीक, अब बताइए एक, इसको 100 दशमलव कुछ हम सीधा बोल देते हो सकता चलेगा, 102 दशमलव कुछ कुछ नहीं समझे। यहां पर देखिए क्या है, वो 108 है ना, इसको 3 से भागा दीजिए, सॉरी हम ज्यादा बोल दिए थे, 102 ने 160 है ना, 3 तिया 9, 1 8 और 3 छके 18, 36 से 160 होगा। हमको 300 समझ में आ गया, 300 है ना। ओह ठीक है, तो था मेरा ही हिसाब सही था। मेरा ही हिसाब सही था, हम तो 108 लिख दिए थे। तो 3 कान 3 खत्म, 0 आएगा तो नहीं लगा, तो 8 आएगा। अब बताइए 2 अंक आता है तो एगो 0 भी डालते हैं, 3 दूना 6। देखिए हम सीधा बोल दिए थे आप लोगों तभी कि 102 दशमलव समथिंग। बताइए 2 दशमलव देंगे 0 6 6 6 आता ही रह जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर। तो ये देखिए रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना हुआ? 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारिए।